हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो उनके हैं ट्रू इंटेंशन। आपके लिए क्या है? ठीक है, पहले हम देखेंगे इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। इस कनेक्शन में फिलहाल इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और उनके फ्यूचर में ट्रू इंटेंशन क्या रहने वाले हैं, कितना ट्रू वो आपके साथ रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। काफ़ी देर से रीडिंग कर रही हूँ, देखिए हाथ हाथ सब मेरे ब्लैक ब्लैक हो गए क्योंकि कार्ड्स में से आ रहा है ना। तो चले देखते हैं आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन। पहले देखेंगे, सबसे पहले इस वक्त आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, आप लोगों के बीच क्या चल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पर्सन और आपके कनेक्शन में इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर और इनके पर्सन के रिश्ते में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। प्लीज माइंड एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। इस कनेक्शन में इस वक्त क्या चल रहा है, आप लोग के कनेक्शन में इस वक्त क्या चल रहा है। लेट्स सी। या ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहा है, बेहद अट्रैक्टिव है। ओहो, यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ब्लॉक है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। कम्युनिकेशन ब्लॉक है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। आप अपनी ईगो में हैं और ये पर्सन अपनी ईगो में। किसी ने किसी को पास में रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन वाली एनर्जी है यहाँ पर। कोई एक जिसको रिजेक्ट किया था उसने वॉक अवे किया हुआ है फिलहाल इस कनेक्शन से। लेकिन आप यहाँ पर एक एम्प्रेस हैं तो ये पर्सन भी एम्प्रर है। आपने ईगो अब आ चुका है। पहले पास में आपने इस पर्सन को कुछ ऑफर किया था, अपने इमोशंस, अपना लव, अपनी केयर। आपने इस पर्सन को इमोशंस, अपना सब कुछ ऑफर किया था, लेकिन ये पर्सन अपना जैसे क्लोज ऑफ होके बैठा रहा, अपने अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करता रहा आपसे। ठीक है, आप यहाँ पर थक हार कर, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपका एक वॉक अवे सीन लग रहा है। बिल्कुल आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक टावर, इस रिश्ते का बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, आप लोग के बीच का बैलेंस खत्म हुआ है इस रिश्ते में। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कन्फ्यूजन की वजह से ये चीज़ें आगे नहीं चल पा रही थी आप लोग के बीच। कोई आप लोग की कार्मिक साइकिल चल रही थी इस कनेक्शन में। इस पर्सन ने, ऐसा हो सकता है पास में किसी और को चूज़ किया, इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, आपको ब्लॉक करके इसने किसी और पर्सन को चूज़ किया, जो कि अब मुझे ऐसा लग रहा है लवर्स के साथ इस पर्सन को एक्सपीरियंस मिल चुका है। जहाँ भी ये गया था वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आ चुका है। इसने आपको किसी और के लिए ब्लॉक सिचुएशन की थी। ठीक है, कोई कारमा चल रहा है, इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज करा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर, जैसे आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पहले इतना अंदाजा नहीं था जितना आपको अब अंदाजा हो रहा है। जब से ये पर्सन आया है आपने अपने आप को वैल्यू देना सीखी, अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने यहाँ पर जैसे आपको अपनी सेल्फ वर्थ की रियलाइजेशन करवानी थी। ठीक है, कुछ कार्मिक चीज़ें रही हैं, इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज करा है। पास में इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, गोस्टिंग हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पर है। इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, ये पर्सन आपकी तरफ ना बढ़ के ने किसी और की तरफ एक्शन लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग रिसेंटली कोई यहाँ पर टावर मूवमेंट हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे टावर मूवमेंट शो हो रहा है। यहाँ पर आप लोग के बीच चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं। टावर जैसे कि जब यहाँ पर इसकी एक जैसे एक बेस ही सही चीज़ों पे नहीं खड़ी हुई थी, ये गिर गया। ठीक है, ये टावर गिरना ही था क्योंकि यहाँ पर इक्वल एफर्ट नहीं डाले गए थे। यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे थे, खाली वन साइडेडली ये रिश्ता चल रहा था, एक वन साइडेड लव के साथ आप इस कनेक्शन में चल रहे थे क्योंकि आप रिजेक्ट स्टार्ट नहीं हो चुके थे। इस पर एक ब्लॉकिंग सिचुएशन थी, आप लोग की ब्लॉक अनब्लॉक चलता था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में रहता था, आप हमेशा कम्युनिकेट करते थे, आप हमेशा इस पर्सन की तरफ जाते थे कम्युनिकेट करने, बात करने। लेकिन यहाँ पर अब आपने भी अपनी सेल्फ वर्थ को समझ लिया, आपने अपनी वर्थ का आपको अंदाज़ा हो चुका, आप कितने कैपेबल हैं, आप कितने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्सन, एक अपनी पर्सनालिटी में आप कितनी पावर रखते हैं, ये बात आपने समझी है। ठीक है, इस पर्सन के आने के बाद आप हमेशा यहाँ पर इस पर्सन को अप्रोच करते रहें और ये पर्सन आपके लिए हमेशा ही ब्लॉक करता रहा और आपको रिजेक्ट करता रहा है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में बैलेंस ना होने की वजह से आपने यहाँ पे वॉक अवे करा हुआ इस पर्सन से। ठीक है, वॉक अवे कर लिया आपने। ये 8 कप्स खड़े किए थे इस पर्सन के लिए, इतने इमोशंस थे, आपने ये सारे 8 कप्स खड़े किए थे। 9th कप इस पर्सन के पास था जो इस पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया आपको। ठीक है, जो आप इस पर्सन को बार बार ये कप दे रहे थे, बार बार ऑफर कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन एक्सेप्ट करने से मना करे जा रहा था। यहाँ पर आपने 8 कप्स खड़े कर दिए थे, 9 कप ये रहता, जो आप बार बार इसको प्रोवाइड कर रहे थे, बार बार आपको रिजेक्शन देता जा रहा था। आप लोगों के बीच किसी रिजेक्शन की वजह से, पास्ट रिजेक्शन की वजह से, पास्ट नेगेटिविटी की वजह से अभी इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट में है। लेकिन अब
अब इस बार नो कांटेक्ट में ये फर्क है, तो आप भी अपनी ईगो की वजह से इस पर्सन को अप्रोच नहीं कर रहे, अब आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। ये पर्सन तो करता ही था, इस पर्सन के पास तो बहुत ईगो है। ये पर्सन अब आपको अपने बराबरी की, जैसे ये बराबरी का आप इसको कंपटीशन देते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको कंपटीशन दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इसको टफ फाइट दे रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको अप्रोच नहीं करते, अब आप इसको आप भी ईगो और अपने एटीट्यूड में आप आ चुके हैं, आप अपनी ईगो को लेकर बैठे रहते हैं, अब आप इसको अप्रोच नहीं करना चाह रहे। ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी देख पा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वक्त क्या हो रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। चलिए इस वक्त तो देखा, अब मैं देखती हूँ पर्सन क्या फील कर रहा है आपके लिए। पीस एंड डिस्टेंस फील गई, ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है। वेट, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। पीस माइंड डिस्टेंस फील गई, ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है। आप लोग के बीच कोई ड्रामा है, या तो बहुत ज्यादा लोग हैं जिसकी वजह से ड्रामा क्रिएट हुआ हो। आप लोग के बीच क्या चल रहा है, कोई कार्मिक साइकिल चली है पास में, खैर आप लोगों की, आप लोग के बीच आर्गुमेंट तो होती रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, स्लोली बट श्योरली ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। इस पर्सन को होप है इस रिश्ते में, यहाँ पर इस कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, इस पर्सन को अभी भी होप है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसके सोलमेट हैं, आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। जो इमोशंस आप इसको प्रोवाइड करते हैं, जो इमोशनली हीलिंग जो प्रोवाइड करते हैं, वो ये पर्सन बेहद मिस कर रहा है, अपनी फ्रेंडशिप मिस कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। आप इससे छोटे हो सकते हैं एज में, लेकिन इस पर्सन को एक होप है इस रिश्ते को बनने की, इसकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, इसके इमोशंस कनेक्ट होते हैं आपके साथ, इसकी एक इमोशनल साइड आपके साथ कनेक्टेड है, आपने इसके इमोशनल साइड को हील किया है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत स्लो मूव करता है, बहुत स्लो ये आ रहा है, लेकिन नाइट की एनर्जी बहुत स्लो आ रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, बहुत स्लो है, लेकिन बहुत स्लो। ये पर्सन आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहता है, लेकिन बहुत स्लो है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत मिस कर रहा है, इस पर्सन को पता है इसने आपको रिजेक्ट करके या तो आपके साथ मिसबिहेवियर करके गलत हरकत की है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके लिए, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, मैनिपुलेट नहीं करना चाह रहा, मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। इसके पास सारे टूल्स हैं, लेकिन ये आपको जानता है आप बहुत यहाँ पर एक शाइन लाइक अ स्टार, आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। इस पर्सन के ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, इसके इमोशंस आपसे जुड़ते हैं, आपने इसके इमोशंस को हील करा है, आपने इसके एक आपने बताया है प्यार इमोशंस से होता है, प्यार एहसास से होता है। जो ये चीज़ भूल चुका था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया था, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को फॉलो करता था, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लग रहा है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, ईगोस्टिक, अपनी तरीके से चलने वाला, अपने तरीके से हर चीज़ को चलाने वाला, अपने फ़ायदे के तहत जो डिसीजन मेकिंग करने वाला। आपने इसको इमोशनली हील करा, आपने इसको बताया है इमोशंस की पावर क्या होती है, क्योंकि आपने सिर्फ इमोशनली कनेक्शन बनाया, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बनाया जो एक नेगेटिव वे में हो। एक इमोशनल कनेक्शन से आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखा है, इसको हील करा है, इसको प्यार मोहब्बत एक जैसे लाइक मदर, ठीक है, जिस तरीके से मदर अपने बच्चों को केयर करती है और प्रोटेक्ट करती है, उस तरीके से इस पर्सन ने किया है। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके साथ न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी लाने के, आपके पार्टनर के इंटेंशन इस कनेक्शन को लेकर, ओके। ये पर्सन चाहता है कामावटा की तरफ इस रिश्ते को लेकर चला जाए, मूव किया जाए। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन भी हो बहुत ज़्यादा काम एंड कूल, बहुत ज़्यादा एक समझदारी वाली कम्युनिकेशन हो। ये पर्सन आपको कोई स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, कोई स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ हैप्पी फैमिली के ख्वाब देख रहा है, किसी जस्टिस यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है। इस कनेक्शन में अगर इस पर्सन ने जस्टिस नहीं दिया है तो ये अब आपके साथ एक जस्टिस करना चाहता है। इस पर्सन को पता है इस रिश्ते में अगर बैलेंस नहीं है तो ये आपको बैलेंस करना चाहता है। अगर इसमें यहाँ पर फॉरगिवनेस मांगनी पड़ेगी तो ये फॉरगिवनेस मांगेगा। ये पर्सन चाहता है आपसे माफ़ी मांगे अपने बैड बिहेवियर की, क्योंकि आप वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। आप इस सिचुएशन से मुझे ऐसा लग रहा है अपने इमोशंस छोड़ के जा रहे हैं। ये आपके इमोशनल साइड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपकी इमोशनल साइड इसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ये नहीं चाहता ये आप उसकी लाइफ से जाएं। एक तो एडमायर कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ ये आपसे क्या चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेट्स सी इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन में ये पर्सन आपसे क्या चाहता है। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन तो देखिए, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। अब अपने इमोशंस को समझ पा रहा है कि इमोशंस आपसे ही हील हुए हैं, आपने ही इस बंद ताले को खोला है, इसके जो दिल पे ताला लगा हुआ था उसको आपने ही खोला है, ठीक है।
ये लोगों के साथ कनेक्ट होता था फन एंड फ्लर्ट में, फन एंड फ्लर्ट में। इसकी दोस्तियां रही हैं, फ्लर्टिंग रही है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश नेचर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी वे में लोगों के साथ कनेक्ट करना, हैंग आउट करना, फिर एक के बाद दूसरी, फिर दूसरी दोस्त बना लिया, दूसरा दोस्त बना लिया, फिर उसके साथ हैंग आउट करना। लेकिन एक रिलेशनशिप क्या होता है, एक इमोशनल टच क्या होता है, एक केयर क्या होती है, एक रिश्ते में अपनाइयत का एहसास क्या होता है, वो आपने दिया। ठीक है, लेट्स सी, हम देखेंगे कि ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, इस वक्त ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहे हैं, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है इस टाइम, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। लेट्स सी, आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। ठीक है, इस पर्सन को नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पास, आप गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, इंडिपेंडेंट हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। ठीक है, ये पर्सन जानता है आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप किसी को भी अपना दिल दे सकते हैं। आपने बहुत यहाँ पर स्ट्रगल देखी अपनी रोमांटिक लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में, एक लविंग लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने एक नेगेटिविटी को आपने फेस किया। ठीक है, ये पर्सन जानता है आप किसी के साथ भी बैलेंस कर सकते हैं, ये पर्सन चाह रहा है कि आप थोड़ा सा वेट करें, ये पर्सन नहीं चाहता कि आप किसी और को चूज़ करें, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है ये आप थोड़ा सा वेट करें, ये आपको चूज़ कर चुका है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके पार्टनर फर्दर आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लैरिफाई, 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाहते हैं। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं। क्लैरिफाई, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ फैंस एंड द चैरियट। ओके ओके ओके, ये पर्सन चाहता है कि आप और ये पर्सन एक साथ हैं, आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं इस पर्सन की, इस पर्सन के पास भी चॉइसेस है तो ये आपको चूज कर रहा है। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच क्लैरिटी आए, एक अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाए। ठीक है, ये पर्सन आपको अभी अपना प्लान नहीं बता रहा, बहुत ज़्यादा पेशेंस से बैठा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, हाइप्रेसिस की एनर्जी, खामोशी और सीक्रेटिव एनर्जी, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ये चाहता है आप दोनों के बीच क्लैरिटी आए, ये आपको विश कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहा है। ये पर्सन आपको अपने इमोशंस बताना चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि आप वेट करें, किसी और को चूज मत करें, आप इसके साथ ही कनेक्ट हो। ठीक है, टावर, द व्हील, आप क्या चाह रहे हैं अपने पार्टनर से। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन से, आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन से, आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन से, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या चाह रहे हैं अपने पार्टनर से। आप अपनी पावर में, बेहद पावर में, आप बहुत अट्रैक्टिव हुए हुए, आप यहाँ पर इस पर्सन को चेज नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि आप एक चेजिंग मूड में आए, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को पावर आप में लाके खड़ा करा, आप काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन का मुझे सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक आपकी बराबरी का रिश्ता मिले, एक बैलेंस, आपको रिस्पेक्ट की जाए रिश्ते में, आपको वैल्यू दी जाए जो इस पर्सन ने नहीं दी है, आप एक रिस्पेक्टेबल नज़र से, जो आपकी लाइफ में आए वो आपको रिस्पेक्टेबल नज़र से देखे, होल्ड बैक ना करे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे। आप नहीं चाहते कि आप यहाँ पर परेशान होते रहें कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ठीक है, इसी कश्मकश में पड़े रहें आप। ठीक है, आपको वेट ना करना पड़े, कोई आपको चीज़ें होल्ड बैक ना करे, खासतौर पर अगर यही पर्सन है तो ये पर्सन अब आपको वेट ना कराए, होल्ड बैक ना करे, और अब आप इस पर्सन को चेज नहीं करना चाहते, अब आप नहीं चाहते ब्लॉकिंग सिचुएशन रहे, आप चाहते हैं कम्युनिकेशन हो, अब यहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो। लेकिन आप अपनी पावर में आ चुके हैं, पावरफुल, आप जितनी भी फेमिनाइन थी यहाँ पे एक पावरफुल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, एक स्ट्रांग एनर्जी आप लोग की दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। इंटेंशन तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, इस पर्सन की स्टेबिलिटी चाह रहा है, अब फिर भी हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इस कनेक्शन में ये पर्सन क्या एक्शन लेने वाला है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, ये पर्सन नेक्स्ट मूव इस कनेक्शन में क्या लेगा। प्लीज माइंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए आपके पर्सन यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन इस कनेक्शन में, नेक्स्ट मूव क्या लेने वाले हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। लेट्स सी, इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है ये पर्सन। ठीक है,
ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको गार्डेड देख रहा है, आप गार्ड कर रहे हैं अपने हार्ट चक्रा को, ठीक है। ये आपके साथ बैलेंस करना चाहेगा, आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहेगा। आप भी इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं। ये पर्सन भी इंडिपेंडेंट है और अपने कैरियर पे वर्क कर रहा है। ये आपको गार्डेड पर्सनैलिटी में देख रहा है, बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं आप अपने हार्ट चक्रों के। पर्सन बैलेंस करना चाहता है, ये हीलिंग देना चाहता है इस रिश्ते को। ये पर्सन देख रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, आप यहाँ पर अपने आप को हर्ट करने का मौका नहीं देंगे अब इस पर्सन को, ये चीज़ देख पा रहा है। ये पर्सन फ्यूचर में चाहता है इस रिश्ते को बैलेंस करना, स्पिरिचुअल वे में बैलेंस करना। ये मतलब कि यहाँ पर हाई, यहाँ जो मुझे टेम्परेंस की एनर्जी मिल रही है, ये नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहता है। ये रेजिस्ट या कुछ ना रेजिस्ट करना चाहता है, अब ना ये आपके पीछे लगना चाहता है, ना आपको ज़बरदस्ती पुश करना चाहता है कि आप वो डिसीजन लें जो ये पर्सन चाहता है। ये चाहता है अनफोल्ड हो नेचुरली, ठीक है। ये पर्सन नेक्स्ट क्या चाह रहा है इस कनेक्शन में, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा मेरे व्यूवर के पार्टनर का, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो ये खुद को हील कर रहा है। ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, आपको अपॉलॉजी देना चाहता है, ठीक है। किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहा है आपके बारे में ये पर्सन, और ये पर्सन जानता है आप होल्ड बैक कर रहे हैं, अभी भी आप इमोशंस रखते हैं इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपको मैसेज देने के लिए तैयार हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट ये चाहता है आपके साथ कम्युनिकेट करना। किसी ना किसी से आपसे बात कर रहा है, जिससे भी बात कर रहा है वो लोग कह रहे हैं कि एक बात करो, एक विजडम, बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन किसी ना किसी से बात कर रहा है आपके बारे में, कम्युनिकेट कर रहा है। वो पर्सन इसको समझा रहा है, कोई इसका मेंटोर हो सकता है, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर से कोई हो सकता है, लेकिन इसको गाइड किया जा रहा है यहाँ पर आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। एक एक इस ये रिश्ता ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही जाने दिया जाए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, मतलब कि इसको गाइडेंस भी ऐसी मिल रही है आपके साथ कम्युनिकेट करने की, आपके साथ बैलेंस बनाने की। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूवर के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन स्लीपलेस नाइट में, होपलेस है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं समझ में आ रहा कि जिस तरीके से आप हुए हुए, जितना आप कोल्ड और डिटैच हो गए, आपको वापस इस कनेक्शन में लाना आसान है कि नहीं है, ठीक है। थ्री ऑफ कप से रिकंसाइलेशन चाहता है, बिगनिंग चाहता है, बहुत ज़्यादा एक पावरफुल बिगनिंग चाहता है इस रिश्ते में। खुद को ये नहीं चाहता है यहाँ पर आप खुद को होल्ड बैक करें, खुद को यहाँ पर अब ये कंट्रोल करे। इसने बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करा है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है। इसको नहीं पता है यहाँ पर अब आप क्या चाहते हैं इससे, ये नहीं समझ पा रहा। जैसे आप बहुत ज़्यादा शायद चीज़ें हाइड कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं पता लगा पा रहा। ऐसा तो नहीं आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं आपके पेरेंट्स ने आपकी मैरिज या कोई ना कहीं मंगनी कर दी, कुछ हो गया, मतलब कि ये नहीं जानता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, पहले ये फिक्र आप फिक्र करते थे इस पर्सन की, इस वक्त ये फिक्र कर रहा है। जैसे टाइम कुछ बदल चुका है, 360 डिग्री का चेंज। ऐसा हो सकता है आपने इस पर्सन को कहा हो कि आप कमिटमेंट, आप मैरिज की तरफ जा रहे हैं, आपकी मैरिज करेंगे, आप किसी कमिटेड रिश्ते को चाहते हैं। ये पर्सन बर्डन सम सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है। डेथ, इस डेथ के बाद इसको इस चीज़ का एहसास हुआ, ये इस चीज़ की अवेयरनेस आई है, इस रिश्ते को कितना चाहता है वर्ल्ड। बिल्कुल एक एंडिंग के बाद इस पर्सन को एहसास हुआ है। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, वेटिंग एनर्जी है। शायद आप कनेक्ट कर लें, आप टेक्स्ट कर लें, आप मैसेज कर लें। अब मैं ज़रा सा टच करूंगी आपकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन तो ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है थोड़े से आप नेगेटिव हो चुके हैं, आप इससे शायद अब उतना प्यार नहीं करते या उतना कनेक्टेड नहीं जितना पास्ट में थे, ठीक है। आपकी एनर्जी में क्या है, मेरे व्यूवर की इस वक्त क्या फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर की फीलिंग्स। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, आपकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर, आपकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप इस रिश्ते के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं। आपका दिल करता है कि आप इसको टेक्स्ट करें, एक मैसेज करें, ठीक है। आप बार बार यहाँ पर आपका दिल ललचाता है, याद करता है, बार बार आप सोचते हैं कि आप इसको एक टेक्स्ट कर दें, कि आप इसको एक मैसेज कर दें। कई लोग तो कर चुके होंगे उसको टेक्स्ट और मैसेजेस, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं कर चुके वो सोचते नहीं, बहुत मुश्किल से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए, बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करा, वेट करना चाहिए। अब इस पर्सन को देखना चाहिए क्या अप्रोच करता है, ये क्या एक्शन लेता है इस रिश्ते को बचाने के लिए। क्या ये आपको कुछ स्टेबल देगा? बिल्कुल आप इसको अपने पार्टनर की तरह देखते हैं, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव है आप इस पर्सन की तरफ, इसकी पर्सनैलिटी को लेकर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। आपके इर्द गिर्द ऑप्शन है, लेकिन आप फिर भी सेटिस्फाई, घूम फिर कर आप लोगों से कनेक्ट कर लोगों को ट्राई कर आप इस पर्सन की तरफ आ जाते हैं, फिर आप इसी का वेट करने लग जाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में? क्लैरिफाई 4 ऑफ सोच, मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर। बिल्कुल आपका माइंड बार बार करता है कि इस पर्सन को टेक्स्ट कर देना चाहिए, लेकिन आपको पता है आपने बहुत ज़्यादा इसको चेस किया है
और इसके बाद भी आप और क्या बात करेंगे जाकर? आपने जितनी बातें करनी थी कर ली, जिस तरीके से समझाना था समझाना था समझा दिया। आप खुद को ब्लॉक कर लेते हैं, आप नहीं चाहते आप इसको चूज़ करें। फिर आप सोचते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस को भी चूज़ कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस में से भी किसी किसी बेस्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द स्टोरी, बैक ऑफ द माइंड आप वेट कर रहे हैं किसी जस्टिस का। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद एक वेटिंग एनर्जी, आप स्टॉकिंग भी करते होंगे क्योंकि साइकिल एंड हो चुकी है, ठीक है। किसी स्टॉकिंग एनर्जी में भी आप मुझे नजर आ रहे हैं, आप स्टॉक सर्च भी कर रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि आप इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या एनर्जी, आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से। इस वक्त आप क्या चाह रहे हैं, पर्सन एटलीस्ट इस वक्त क्या करे आपके लिए इस कनेक्शन में। आप इस पर्सन से इस वक्त क्या चाह रहे हैं? भाई आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। दी एम्प्रेस और एम्प्रर इस पूरे डेक में से सेकंड टाइम निकला है और यहाँ पे लवर का कार्ड। आप इस पर्सन से चाह रहे हैं पर्सन आपको इस रिश्ते की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, आपको मैरिज ऑफर करे, आपकी तरफ कोई एक्शन ले। ये आप खामोश होकर मत बैठे, ये खामोश होने का टाइम नहीं है। ये आपको बैलेंस ऑफर करे, एक इक्वल बैलेंस ऑफर करे। ये आपको ओवरफ्लो जो एक लव, कप ऑफ लव, एक प्योर लव ऑफर करे। जो पास्ट में वो हो गया, पास्ट से बाहर निकले, आपको आपकी तरफ कोई एक्शन ले। ऐसा हो सकता है ये पर्सन किसी अट्रैक्शन के थ्रू इस रिश्ते से निकल के गया हो। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको चूज करे, आप दोनों को समझ में आ चुका है, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, आप एक दूसरे के बिना अकेले हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन सम में आप भी अकेले हैं और ये पर्सन भी अकेले है। आप दोनों एक दूसरे से पूरे होते हैं, ठीक है। आपने खुद को बहुत ज़्यादा गार्ड कर लिया है, अब आप इस बर्डन को नहीं लेना चाहते। आपने इस बर्डन से आप बहुत मुश्किल से केयर फ्री हुए, ठीक है। आपने इस बर्डन को अपने ऊपर से उतार दिया, अब आप इस बर्डन को कैरी नहीं करना चाहते। आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर की हीलिंग्स में हैं। आप अपना सेल्फ लव को फील कर रहे हैं, आप उसको उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल से आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। बार बार आपका दिल चाहता है आप उसको एक टेक्स्ट कर दें, एक मैसेज कर दें जब भी याद आती है, क्योंकि आपको यहाँ पर टेलीपैथिक कनेक्शन है आप दोनों का। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता चलता है ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। चलें अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में। मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या है? प्लीज माइंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस इस कनेक्शन में क्या है, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन? एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देने वाला है। आपने जो एक्सचेंज किए होंगे गिफ्ट, शायद वो आप लोग के पास एक दूसरे के पास हो, लेकिन यहाँ पर कुछ होने वाला है। टिकटॉक, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है। टिकटॉक आप वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ से भी वेट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है एक वेटिंग लग रही है यहाँ पे। गो द डिस्टेंस, आप लोग के बीच डिस्टेंस है। थिंकिंग, आप दोनों बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह आप अकेले हैं, आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। खासतौर पर पर्सन को एक्शन लेना चाहिए, नहीं ले रहा। टाइम फॉर अ नैप, आप लोग अपना अपना टाइम, एक स्पेस लिया हुआ, एक मी टाइम आप दोनों अपनी अपनी जगह ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, टाइम टू गो, बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पर्सन की तरफ से। आप बहुत ज़्यादा बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ट्रेजर आइलैंड, यहाँ पे इस रिश्ते में कुछ ना कुछ है। ये पर्सन आपको एक ट्रुथ टू बी टोल्ड, कुछ इसने बताया ना है, शायद इसने रियल फीलिंग्स, अपना कन्फेशन कभी आपको दिया नहीं है, या आपको कन्फेशन अब देना चाहता है, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड, ये पर्सन आपको ट्रेजर आइलैंड की तरह देख रहा है। हेयर नाउ, ये पर्सन इस वक्त अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है और आपको भी कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुने। यहाँ पे रीजनरेशन होने वाली, इस रिश्ते को एक रीजनरेट किया जा रहा है दोबारा। ये एंडिंग आ चुकी है इस रिश्ते में, ठीक है। ब्लेस्ड, डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन को ब्लेस्ड किया जा रहा है। डिवाइन कह रहा है कि आप इतना टेंशन मत लें, आप केयर फ्री रहें, इस कनेक्शन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और अच्छा हो रहा है, ठीक है। ऑल द ग्लिटर, कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है, आप यहाँ पर सब पॉजिटिव है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड की तरह देख रहा है। आप इस पर्सन को, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन हो गई थी, आपका दिल बुरा हो चुका था इस पर्सन से। इस पर्सन का आपके कुछ वर्ड्स से हो सकता है दिल बुरा हो चुका हो, कि आपने जानबूझ कर नहीं, जाने अनजाने में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पेन में रहे, आपने शायद इस वजह से इस पर्सन को कुछ कहा हो जिसकी वजह से ये भी बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था। आप दोनों के बीच ये सेपरेशन आना जरूरी था। मुझे हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ कन्फेस करने वाला है। इस पर्सन ने जैसे मुखौटा ओढ़ा हुआ था, कभी भी अपना लव कन्फेशन दिया नहीं था। इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो है। आप सिंगल जब से हुए, आपने जब से इस पर्सन, इस रिश्ते का बर्डन छोड़ा, एक वन साइडेड लव की एनर्जी, आप जब से एक गार्डेड हुए अपने हार्ट चक्र को लेकर, क्योंकि आपने खुद को बहुत ज्यादा हर्ट करवाया, आपने खुद को बहुत मुश्किल से हील करा, अपने दिल को बहुत मुश्किल से हील करा आपने। इसकी एक जो पेनफुल एनर्जी से आप गुजरे हैं, बहुत मुश्किल से हील करा। ये टिकटॉक, ये जैसे यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है आपका रिलेशनशिप, डिवाइन सब जानता है, लेकिन डिवाइन अब फ्यूचर में ब्लेस्ड कर रहा है इस कनेक्शन को। आप लोग अपनी अपनी जगह पर हील हो रहे हैं, सेपरेशन में हील हो रहे हैं। आप लोग एक साथ होके नहीं हील हो पा रहे थे, क्योंकि आप लोग के वुंड्स एक दूसरे से मिले हुए थे एक दूसरे को।
तो आप लोग एक दूसरे को हील नहीं कर पा रहे थे। आपको पास भूलना पड़ेगा और आपके पर्सन को अपने पास बिहेवियर की वजह से आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर इस रिश्ते में एक हीलिंग और एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। एक रीजनरेशन की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, जो बिल्कुल खाक हो चुका था। अब होप लूज हो चुकी है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रीन ग्रीन लीव्स यहाँ पर आ रहे हैं इस जले हुए पेड़ में, क्योंकि डिवाइन इसको बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पर इस चीज़ को दोबारा रीजनरेट कर रहा है। आप दोनों को अपनी अपनी जगह हील कर रहा है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। आप दोनों का ही अपने अदर अदर एक्सप्लोर कर रहे हैं, पार्टनरों में माइंड नहीं बन रहा। ये पर्सन भी चाह रहा है मूव ऑन कर जाए, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुकी हैं। तो ये पर्सन भी चाह रहा है किसी और को चूज़ कर ले। आपने भी सोचा कि अब आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना वेट करेंगे, आप भी किसी और को चूज़ कर लें। लेकिन ना आप कर पा रहे, ना ये पर्सन कर पा रहा है, ना ये पर्सन किसी और को चूज़ कर पा रहा है, ना किसी और की तरफ जा पा रहा है, ना आप जा पा रहे हैं। आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, आप किसी और के पास जाते हैं, आप किसी और से सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते, आपको पीस नहीं मिल पाता, आपको वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल पाती, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड एडजस्टिंग से लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से जाके आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रील्स मिलेंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।